स्वागत है आप सभी का। आज का हम लोग का जो टॉपिक है सितंबर 2013 पेपर थर्ड आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, नंद राजा द्वारा नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो नंद राजा द्वारा नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल की जीवन चरित्र भी इसमें मिलती है और इसमें जीनसेन की मूर्ति की भी चर्चा है। प्रथम अभिलेख यही है जिसमें जैन धर्म का अभिलेख ही सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण अगर देखने को कहा जाए तो खारवेल का हाथी गुम्फा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, इसमें सुदर्शन लेक के बारे में चर्चा मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख, कालिदास, भारवी सभी का उल्लेख मिलता है। मीर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति, ये सभी अभिलेख हैं। स्तूपों में कौन सा बुद्ध के सुप्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र और महामोगदल्यान के अवशेषों पर निर्मित किया गया है? तो सांची का स्तूप जो है, स्तूप संख्या 3, यह सारिपुत्र और महामोगदल्यान के अवशेष पर निर्मित किया गया। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख बुद्ध की जन्म स्थान की सूचना देता है? तो रोमनदेही। रोमनदेही अभिलेख में लिखा गया चूँकि यहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध की जन्म हुई थी, इस वजह से दीवानाम प्रियदर्शी राजा ने यहाँ की यात्रा की और इस क्षेत्र को अष्टभागीय च में परिवर्तित किया। अष्टभागीय च यानी कि 1/8 कर को कर दिया गया था, जो कि पहले 1/6 था। निम्नलिखित पुरास्थलों में से घोषित राम विहार के ध्वंसावशेष किससे प्राप्त हुए हैं? तो घोषित राम यह जो है कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। कौन सा गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक पुरास्थल नहीं है? देखो ये जितने भी है गंगा घाटी में स्थित है, जैसे सरायनहर, महदाहा और दमदमा। बागोर जो है यह गंगा घाटी में स्थित नहीं है। कार्बन 14 तिथि विधि के आविष्कारक कौन है? विलियर्ड एफ लिब्बी, 1952। इसकी तिथि आती है 1952 में। फ्रैंगिटन डेनियल, ये डेनियल यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रैंगिटन डेनियल यह जो है थर्मोल्यूमिनेसेंस के हैं और केपी ओक्ले पोटेशियम आर्गन में। स्तर विन्यास के सिद्धांत निम्न में से किस विषय से ग्रहण किया गया है? तो स्तर विज्ञान जो है भूविज्ञान से ग्रहण किया गया है। मध्य पूरा पाषाणिक उपकरण ताजे असुलियन उपकरणों के साथ प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है हमें पटपरा से मिलता है। प्राचीनतम हिंदू मंदिर के स्थापित किया गया है। तो प्राचीनतम हिंदू मंदिर जो है विदिशा से इसके प्रमाण मिलते हैं हमें। निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक पुरा स्थल पर जनरली स्थल पर कपास का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? कपास का प्राचीनतम प्रमाण तो यह हमें मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के एक्सकवेटर है जेएफ जारिज, नियोलिथिक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण है। हालांकि ये चारों के चारों जो है हमारा नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। लहुरा देवा नियोलिथिक कल्चर से संबंधित राकेश तिवारी ने यहाँ काम किया है। प्राचीनतम खेती के प्रमाण अब यहाँ से मिलते हैं। बुर्ज होम, टीएन खजांची, चिरांद, बीपी सिन्हा ने काम किया है। निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख जारी किया था? पुलकेशिन द्वितीय। और एहोल अभिलेख के उत्कीर्णकर्ता कौन थे? तो रविकीर्ति। राख के टीले का संबंध तो नौपाषाण से संबंधित है। हालांकि इसमें 3 जगह पर नौपाषाण दिया है। तो दक्षिण भारत की नौपाषाणिक संस्कृति की पहचान है राख के टीले। निम्नलिखित धातुओं में से किसने प्रथम नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तांबा। और लोहा जो है द्वितीय नगरीकरण में। लिच्छवया जो है चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के पर अंकन मिलता है। पोटेशियम आर्गन तिथि ज्ञात करने के लिए उपयुक्त ज्वालामुखी राख। ज्वालामुखी राख का जो तिथि निकाला जाता है वो पोटेशियम आर्गन के विधि के द्वारा ही हम निकालते हैं। अहिछत्र भुक्ति, ठीक है, अहिछत्र भुक्ति तो यह शब्द जो है हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रपत्र से अहिछत्र भुक्ति। इसके बाद अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अनुशासन पालन का उल्लेख किया गया है? तो सारनाथ के लघु स्तंभ जो है अशोक का, इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अनुशासन के बारे में बताया गया है। धर्मराज का स्तूप यह जो है हमें तक्षशिला से मिलता है। मेहरगढ़ पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए यहाँ नदी पूछा जा रहा है, तो साइट को लेकर के आप नदी को भी ध्यान में रखेंगे किस नदी पर स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है यह बोलन नदी पर स्थित है। और एक्सकवेटर जेएफ जारिज। उष्मादीप्ति विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से तो मृद भांडों की तिथि के निर्धारण हेतु, ठीक है।
मृत भांडों की तिथि के निर्धारण हेतु। उसके बाद ये जो है शंख के लिए ESR है, ऑब्सीडियन हाइड्रेशन है। धातु है तो धातु के लिए भी अलग अलग मेथड, जैसे ऑब्सीडियन हाइड्रेशन से भी धातु का भी हम तिथि निकालते हैं। लकड़ी में हम C14 का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, इन सभी का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद यशोधर्मन के मंदसौर स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है? मंदसौर स्तंभ लेख के रचनाकार तो वासुल। ये चारों जो है ये तो शासक है जनरली, बाकी ये तीन जो है रविकीर्ति, वासुल और हरिसेन, ये रचनाकार है। रविकीर्ति एहोल प्रशस्ति, वासुल मंदसौर स्तंभ लेख है, और हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। सिंगी तालाब कहाँ पूरा, मतलब जो सिंगी तालाब स्थित है वह कहाँ है? तो कहाँ का पूरा पसानिक पूर्वा स्थल है? तो वह है थार मरुस्थल का, थार डेजर्ट में सिंगी तालाब खोजा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने निर्मित किया पेबल उपकरण को, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेटेड माना जाता है पेबल उपकरण को, जबकि एसुलियन में क्लीवर जो है ये होमो इरेक्टस से कहा जाता है। मद्रासियन संस्कृति को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो एसुलियन, ठीक है। और ओल्डवान जो नाम है यह पेबल संस्कृति का, और मद्रासियन संस्कृति एसुलियन को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वप्रथम इसकी खोज मद्रास में हुई, और भारत में सर्वप्रथम पेबल संस्कृति की खोज सोहन घाटी में, तो सोहेनियन संस्कृति पेबल संस्कृति को कहते हैं हम। प्राचीनतम यक्ष की मूर्ति, तो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति थी वो मौर्य काल में बननी शुरू हुई थी। कुछ प्रमुख यक्षिणी जो है दीदारगंज की यक्षिणी, और प्रमुख यक्ष जो है तो परखम का यक्ष मूर्ति जनरली हमें प्राप्त होता है। जीवाश्म विज्ञान एक विज्ञान है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जीवाश्म विज्ञान प्राचीन अस्थियों का अध्ययन हेतु भी हम प्रयोग करते हैं जीवाश्म विज्ञान को, पैलियोएंटोलॉजी। ऑर्थोस्टेट शब्द जो है यह बृहद पाषाण के लिए, इसके अलावे ऑर्थोस्टेट के साथ साथ मेगालेथ है, महापाषाणिक संस्कृति है, महाश्म संस्कृति है, तो ये सभी बृहद पाषाण संस्कृति के ही नाम है। पहले भारतीय पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से, पूरा पाषाणकालीन के रॉबर्ट ब्रूसफुट पल्लवरम से, और जबकि अतिरमपक्कम से सर विलियम किंग ने। हस्तिनापुर पूरा स्थल के निम्नतम स्तर में से कौन से मृत भांड के प्रमाण मिले हैं? तो गैरिक मृत भांड, ठीक है, गैरिक मृत भांड के प्रमाण मिले हैं। गैरिक मृत भांड सबसे पहले हस्तिनापुर से खोजी गई, चित्रित धूसर मृत भांड अहिछत्र से, और NBPW तक्षशिला से। भारत में सिक्के बनाने के डाई स्ट्राइंग विधि जो है, ठीक है, यहाँ पर मेथड देखिए क्या बोल रहा है, डाई स्ट्राइंग मेथड। तो डाई स्ट्राइंग मेथड जो है उसका प्रचलन किसने किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था। डाई स्ट्राइंग मेथड का प्रयोग हिंद यूनानियों ने किया। निम्नलिखित धातुओं में से किसका प्रारंभिक मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो वो तांबा को माना जाता है। मानव जो है सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग करते हैं। अभिलेखों को काल कर्मानुसार लिखें। तो सबसे पहला तक्षशिला ताम्रपत्र यहाँ, उसके बाद पूना, इसके बाद है बांसखेड़ा, और फिर है संजन। किसी पूरा स्थल का सांस्कृतिक क्रम जानने के लिए उत्खनन विधि का प्रयोग जो होता है वो होता है लंबवत। लंबवत क्या है? ये एक टीला है मान लीजिए आप, तो टीला में हम उत्खनन जब शुरू करते हैं तो एक ट्रायल के रूप में सबसे हाइट से हम नीचे की ओर इस तरीके से लंबवत आते हैं, और इससे हमें क्या मिलता है जानकारी? तो संस्कृति का क्रम, 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4, 5, इस तरीके से संस्कृति का क्रम। लेकिन यदि यही एक टीला है और इसको हमें पूरी खुदाई करनी है तो हम क्या करते हैं? यहाँ क्षैतिज उत्खनन करते हैं। क्षैतिज यानी कि हम पूरे इसको एरिया वाइज अब हम डिवाइड करेंगे और क्षैतिज उत्खनन करेंगे। यानी ये हुई रेलवे की समय सारणी लंबवत उत्खनन, और ये हुई रेलवे का पूरा विस्तार, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मध्य पाषाणिक पुरास्थल से मानव समाधियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यह जो है चोपनी मांडो से हमें मानव के समाधि के साक्ष्य नहीं मिलते। हालांकि चोपनी मांडो जो एपी पैलियोलिथिक कल्चर से भी संबंधित है। नियमित उत्खनन से ताम्र संग्रहों के उपकरण में मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है। तो मत्स्य भाला जो सैपई से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्जहोम नियोलिथिक साइट है। लक्षणाध्यक्ष
का सही अर्थ क्या है? टकसाल का मुखिया लक्षणाध्यक्ष जो था या मौर्यकालीन था? एक टकसाल का मुखिया होता था। अर्धचंद्राकार किससे संबंधित है? तो संयुक्त औजार से। संयुक्त औजार कहने का मतलब कंपोजिट टूल। कौन एक ही संस्कृति का पूरा स्थल है? तो महगढ़ा जो है एक ही संस्कृति का पूरा स्थल माना जाता है, जबकि चोपनी मांडो कोल्डिवा और टोकवा से नियोलिथिक के भी प्रमाण मिलते हैं, अदर मेसोलिथिक के भी प्रमाण मिल रहे हैं, लेट नियोलिथिक के, इस तरीके से हमें प्रमाण मिले। चोपनी मांडो से पैलेयोलिथिक के भी प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम भोजन प्रणाली की पहचान कीजिए। संग्रह और मृत जानवरों के मांस का संग्रह। बेलन अनुभाग का ग्रेवल थर्ड जो जमाव है, तिथि किस विधि से निकाली गई है? तो C14 विधि के द्वारा इसकी तिथि निकाली गई थी। सांड का पहला चित्र पाया गया है रामपुरवा अभिलेख में। गंगा घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति का पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की इन संस्कृतियों से कुछ संबंध हो सकता है, इसका संकेत मिलता है कि गंगा घाटी और दक्षिण पूर्व एशिया की जो नौपाषाणिक संस्कृति है उसके संबंध। तो गलाकार कुल्हाड़ी, धान की खेती और रस्सी के छाप वाले बर्तन, इन तीनों को, यानी कि 1 2 3। पहले की संस्कृति में अत्यल्प प्राप्त भारत की मध्य पाषाणिक संस्कृतियों की जानकारी के लिए निम्नलिखित स्रोत हम देखें मध्य पाषाणिक संस्कृति को जानने हेतु। तो सबसे पहले मानव समाधि हम रखेंगे, और उसके बाद हम मानव समाधि के साथ साथ अगर हम रखेंगे तो शैल चित्रकला को रखेंगे। ठीक है, तो मानव समाधि और शैल चित्रकला को हम रखते हैं, यानी कि 1 और 4 को। कौन मध्य पूर्व पाषाणिक तकनीक से संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाणिक, तो लेवालुजियन और मोस्टेरियन, 3 और 4। पौधों और पशुओं को केवल एक बार पालतू किया गया और दक्षिण पश्चिमी एशिया से विश्व के अन्य भागों में इसका प्रसार हुआ। ठीक है, तो यह गलत है, ऐसा नहीं है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में सर्वप्रथम वहाँ से प्रसार नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में भी ऐसा प्रमाण मिल रहा है। जनरली गोबर के जले हुए ढेर भी हमें प्राप्त हो रही है दक्षिण भारत की नौपाषाणिक संस्कृति से। तो यानी कि यहाँ भी फली फूली पशुओं को पालतू बनाया जा रहा था। सभी पालतू पशु अब पौधे और पशु दक्षिण पश्चिमी एशिया के मूल निवासी है, बिल्कुल गलत बात है। ये दोनों के दोनों गलत हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण तृतीय ने नहीं। राष्ट्रकूट शासक सभी धर्मों को संरक्षण देते थे, यह सही है, यानी कि अगलत व सही। बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया, सही है। यह क्षेत्र चालुक्यों के शासन के अधीन था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके अधीन रहा तभी तो उन्होंने वहां पर केव का निर्माण करवाया। ठीक है, बादामी गुफा का निर्माण उन्होंने करवाया मंदिर के लिए। सातवाहनों ने शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया, सही बात है, क्योंकि उन्हें ईंट की प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल गलत बात है। पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के पतन का कारण जलवायु की शुष्कता माना जाता है। तो जलवायु शुष्कता के कारण माना जाता है, सही बात है। संभवतः महापाषाण युगीन लोगों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ, यह बिल्कुल गलत है, असही व गलत। इंडो ग्रीकों ने भारत में ग्रीक सभ्यता का प्रसार किया, सही है। उन्होंने भारत के बड़े भाग पर भी राज्य किया था। हाँ, इंडो ग्रीक जो शासक थे उन्होंने भारत के एक लंबे चौड़े भूभाग पर उन्होंने शासन किया था। तो और दोनों को हम सही रखेंगे। लोथल के शोध में पर्शियन खाड़ी की सील प्राप्ति मेसोपोटामिया के परवर्ती आयात द्वारा अन्य ऐसी सीलों की प्राप्ति इन देशों के व्यापारिक संबंध को सिद्ध करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सील यहाँ भी मिल रहे हैं और फारस खाड़ी की, और वहाँ फारस खाड़ी में सिंधु सभ्यता की भी मिली है। ऐसा होते हुए भी इस साक्ष्य की व्याख्या के विक्षेप कुछ दिखाई पड़ता है। हालांकि कुछ प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं कि जैसे थोड़े विक्षेप हमें नजर आते हैं, तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। कर्नाटक के कृष्णा नदी तथा उसकी सहायक नदी की घाटियों में
जनरली घर्षित पाषाण कुल्हाड़ी की बहुतायत ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम बार संस्थापित किए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नहीं, ये गलत है। घर्षित कुल्हाड़ी जो थे ये तो जनरली नियोलिथिक चरण की, तो ये गलत है। उनके शोध से प्राप्त आधारशिला पर भारतीय प्रायद्वीप में नवपाषाणिक वर्ग का सर्वोत्तम प्रलेख है, गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो और ब दोनों गलत है। हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण भागभद्र के द्वारा करवाया गया था। भागवत धर्म की उन्नति के लिए करवाया गया था, दोनों सही है। प्रारंभिक शैलकृत वास्तु काष्ठ आदि प्रारूप की नकल है। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रारंभिक जो शैलकृत बना है उसमें वास्तु काष्ठ का नकल किया गया है, सही बात है। शैलकृत वास्तु के पूर्व की संरचनाएं मुख्यतः काष्ठ निर्मित पाई जाती थी, तो ये दोनों के दोनों सही है। उसके बाद काल कर्मानुसार महास्म कब्रिस्तान एच सेमेट्री कब्रिस्तान R37 यानी सेमेट्री R37 और कप मार्क। तो इसमें जो है सबसे पहले हम रखते हैं कप मार्क को, यानी कि कप मार्क को हम सबसे पहले रख देंगे 4, और इसके बाद हम रख देंगे 3 को, फिर 2, फिर 1। कब्रिस्तान H हरगिब्स के नाम पर और R37 मॉर्टिमर व्हीलर के नाम पर है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। टूल्स को लेकर है तो सबसे पहले पेबल उपकरण, पेबल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से संबंधित, और फिर पेबल के बाद में है ब्यूरिन, और इसके बाद है हमारा ट्रायंगल, और फिर उसके बाद में जो है घर्षित छेनी। ये पेबल कल्चर से संबंधित जनरली लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, ब्लेड ब्यूरिन अपर पैलियोलिथिक कल्चर, त्रिभुज माइक्रोलिथ कल्चर यानी मेसोलिथिक, घर्षित छेनी नियोलिथिक। पुस्तकों को काल कर्मानुसार द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया DP अग्रवाल की पुस्तक है, 1982 में लिखी गई, 1982 में संपादन हुआ इसका। द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आल्चिन 1968, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया 1978, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन इंडिया BK थापर की पुस्तक 1985। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 3 नहीं 2 हो जाएगा, सबसे पहले 2, और इसके बाद हो जाएगा 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो काल कर्मानुसार जनरली बोधगया का मंदिर सबसे पुराने हैं इन सभी में, और इसके बाद जो है भित्तरगांव मंदिर गुप्तकालीन, और फिर उसके बाद कंदरिया महादेव खजुराहो, और फिर कोणार्क। कोकच घाटी जो है यह लेपिस लजुली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, खेतरी तांबा के लिए, सुकुर रोहरी चर्ट के लिए, छोटा नागपुर प्लेटिव पूरा का पूरा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज होम नियोलिथिक कल्चर से संबंधित, लंघनाज मध्य पाषाण, आहार तमरास्म पल्लवरम पूरा पाषाणकालीन, इमलीडीह खुर्द पुरुषोत्तम सिंह, चेचर कुतुबपुर में RS बिष्ट साहब ने भी काम किया है, सेनवार में BP सिंह, और गुफाकराल में जो है AK शर्मा। प्लास्टोसिन ऑफ फौना ऑफ इंडिया 1979 में लिखी गई।
यह पुस्तक जी एल बादाम के द्वारा द आइडिया ऑफ प्री हिस्ट्री 1963, यह पुस्तक जो है ग्लेन डेनियल पैलियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1978, यह जो है बिदला जायसवाल के द्वारा लिखी गई है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ बेराच बेसिन 1967 में, यह वी एन मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है रामापुरम, तो रामापुरम जो है आंध्र में है। पिकलीहल कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, कोचाई उड़ीसा। मैन एंड इन्वायरमेंट क्वार्टिनरी, क्या है मैन एंड इन्वायरमेंट, यह जो बुक है यह निकलती है इंडियन सोसाइटी फॉर प्री हिस्टोरिक एंड क्वार्टिनरी स्टडीज। पुरातत्व जो है यह इंडियन आर्कियोलॉजी सोसाइटी से, सॉरी थर्ड में नहीं होगा, ये टू में होगा। पराकला रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री टुडे, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल सोसाइटी। तंजौर अभिलेख जो है यह राजेंद्र चोल का है। इसके बाद हाथी गुम्फा, खारवेल, सारनाथ बुद्ध मूर्ति, कनिष्क और ग्वालियर मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। नदियों के पास हड़प्पीय बस्तियों का अधिकतम संकेंद्रण है, तो घग्घर हाकरा नदी के पास सर्वाधिक संकरण है। हड़प्पा कालीन स्थल से हाल ही में चांदी के बर्तनों और गहनों का भंडार मिला है। चांदी के बर्तनों और गहनों का भंडार यह जो है हमें मिला है कुनाल से। कश्मीर में नौपाषाणिक स्थल के प्रारंभिक हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हैं, तो यह जो हमें मिलता है जनरली बुर्ज होम से। इस स्थल से का उल्लेख विशुद्ध ताम्रकालीन स्थल के रूप में, तो आहार। मोहनजोदड़ो का स्नानागार यह हड़प्पा कालीन है। भित्री का विष्णु मंदिर गुप्त काल। कुम्हार का स्तंभ युक्त भवन मौर्य काल। खैराटी का आवासीय बस्ती ताम्र। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1918 में लिखी गई। इस पुस्तक के जो लिखने वाले हैं स्प्रेंगलर ओसवाल्ड एस ओसवाल्ड। इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल आर.सी. मुजुमदार। इसके बाद द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ब्रिगेट और रेमंड आर्चिन, जो पिछले पीपीटी में था 1968 में यह लिखी गई। मैराइन आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन ओशियन, यह जो है एस.आर. राव ने लिखा है 2001 में। अतरंजी खेरा, इसके जो एक्सकवेटर हैं आर.सी. गौर। तक्षशिला सर जॉन मार्शल। आहार आर.सी. अग्रवाल। सिसवल सूरज भानसर। सैपई ताम्र निधि से संबंधित। दौलतपुर अवनतिकालीन हड़प्पा। गुफाकराल नौपाषाण। कोटदीजी है यह, जनरली कोटदीपी लिखा हुआ है, तो प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित। मास्की, यह जो है अशोक से संबंधित है, यहाँ से अशोक के लेख मिले हैं। उदयगिरी वराह मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। पतंजलि योग सूत्र और बाणभट्ट के रचयिता हर्षचरित्र। धर्मराज रथ, यह पल्लव कालीन है। कंदरिया महादेव चंदेल कालीन। बृहदेश्वर टेम्पल जो है चोल वंश का। और कैलाश मंदिर, ये कांची का कैलाश मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर चालुक्यकालीन। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट। श्रृंगवेरपुर के एक्सकवेटर बीबीलाल। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट। इसके बाद भिर्राना के एल.एस. राव। अरिकामेडू सर मॉर्टिमर व्हीलर। चिरांद
मथुरा स्थल, नौपाषाणिक, राजा करण कटीला, धूसर मृत भांड यानी कि ग्रेवेयर, गणेश्वर ओसीपी से, और जखेरा एनबीपीडब्ल्यू। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे तो दिसंबर 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे।